Hello everyone. Let's start exercise 4.3 of chapter 4 for class 7th. Question number 1 is solve the following equations. Here you have to solve these equations. What is the meaning of solving the equation? That you have to find the value of the variable which exists in these equations. So the first is 2y plus 5 upon 2 is equal to 37 upon 2. Now what is the variable in this equation? The variable is y. So you have to find the value of y. So for this we have to shift 5 upon 2 in the RHS. 5 upon 2 को हमने क्यों शिफ्ट किया RHS में? बिकॉज यू कैन सी जो 2y है वो वेरिएबल टर्म है, 37 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, तो इसलिए हम कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म के पास शिफ्ट करेंगे. तो इसलिए हमने क्या किया, 5 अपॉन 2 को RHS में शिफ्ट कर दिया. अब जब आपने देखा कि LHS में जब 5 अपॉन 2 था तो वो प्लस का था, और जब आप उसे RHS में शिफ्ट करेंगे तो वो किसका हो गया, माइनस का. तो LHS में क्या रह गया, 2y, और यहाँ पर हो गया 37 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2. नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप 2 और 2 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आप एज डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2. फिर एज इट इज़ आ जाएगा 37 माइनस 5. ओके, सो 37 माइनस 5 द रिजल्ट इज 32. नाउ इट बिकम्स 32 अपॉन 2 इन द नेक्स्ट स्टेप. सो 2 से 32 रिड्यूस हो जाएगा कितने टाइम्स, 16 टाइम्स. देन इट बिकम्स 2y इज इक्वल टू 16. अब देखिए 2 और y में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का. हमें वैल्यू निकालनी है y की, तो 2 को शिफ्ट करना होगा RHS में, तो अब 2 आएगा 16 के अपॉन में, क्योंकि 2 और y में मल्टीप्लाई का रिलेशन है. मल्टीप्लाई का रिलेशन किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में. तो ये हो गया 16 अपॉन 2. 2 से 16 कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया, 8 टाइम्स. सो वैल्यू ऑफ y इज 8 एंड दिस इज द आंसर. Now B is 5t plus 28 is equal to 10. अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स क्या है, 10 एंड 28. 5t क्या है, हमारी वेरिएबल टर्म है. तो आप पहले क्या करेंगे, 28 को शिफ्ट कर देंगे RHS में. 28 के बिफोर में देखिए LHS में प्लस साइन है, इसलिए जब हमने उसको RHS में शिफ्ट किया तो वो क्या हो गया, देखिए 5t अपनी जगह पर रहा, 5t इक्वल की जगह इक्वल आ गया, 10 की जगह 10 आ गया, प्लस 28 को हमने शिफ्ट किया RHS में, तो वो क्या किस में चेंज हो गया, माइनस 28 में. 5t की जगह 5t नेक्स्ट स्टेप में. अब 10 माइनस 28 है तो सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस 18. नाउ t इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 5, बिकॉज 5 t के साथ क्या था, मल्टीप्लाइड था, तो जब RHS में मूव होगा तो डिवाइड हो जाएगा. नाउ सी पार्ट इज a अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2. अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 को RHS में शिफ्ट करेंगे. तो 3 LHS में प्लस का है, तो जब RHS में शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3. अब आप 2 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1. तो ये क्या बचा आपका, a अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 1. a और 5 में रिलेशन है डिवाइड का, तो जब ये शिफ्ट होगा 5 RHS में, देन इट बिकम्स मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये हो गया a इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5. माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, द रिजल्ट इज माइनस 5. सो द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 5. नाउ d इज q अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5. तो अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है. तो क्या करेंगे, पहले 7 को शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर LHS में बचा q अपॉन 4 और RHS में हो गया 5 माइनस 7. माइनस 7 क्यों हुआ, क्योंकि LHS में प्लस 7 था. 5 माइनस 7 सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस 2 आएगा. अब q और 4 में रिलेशन है डिवाइड का, तो q जब ये 4 शिफ्ट होगा RHS में तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4. नाउ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज q इज इक्वल टू माइनस 8. नाउ e इज 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू 10. अब पहले सबसे पहले हम देखिए जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, तो पहले हम 2 को शिफ्ट करेंगे. तो 2 डिनोमिनेटर में है तो इसलिए 10 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में. तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2, देन इट बिकम्स 5x इज इक्वल टू 20. अब 5 और x में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो जब आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, और ये रिड्यूस होकर आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4, बिकॉज 5 4 जा 20. नाउ f पार्ट इज 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू 25 अपॉन 4. तो पहले स्टेप में क्या होगा, देखिए 2 डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको शिफ्ट करेंगे इधर RHS में, तो ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2. अब देखिए 2 है न्यूमरेटर में, 4 है डिवाइड में, तो 2 से 4 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, तो ये बचेगा 25 अपॉन 2. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 और x है मल्टीप्लाई में, तो अब जब 5 इस टर्म के पास आएगा, इट मीन्स RHS में आएगा, तो वो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, यानी कि वो 2 के साथ लगेगा, है ना. न्यूमरेटर में तो क्या है 25 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, और जब ये 5 शिफ्ट होगा RHS में तो ये भी किस में आएगा, डिनोमिनेटर में, इसलिए ये 5 यहाँ पर किसके साथ आ गया, जो डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट था उसके साथ ये
आ गया। तो अब देखिए ये आपका हो गया 25/2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 5 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 5 जो 25। तो आंसर क्या बचा, x इज इक्वल टू 5/2। ओके, नाउ g इज 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। तो सबसे पहले क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म इज 19/2 एंड 13, तो 19/2 को शिफ्ट कर देंगे। जब हमने शिफ्ट किया तो ये हो गया 13 माइनस 19/2। अब देखिए क्योंकि 19 के डिनोमिनेटर में तो 2 है, बट 13 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हमने क्या लेट कर लिया, 1 लेट कर लिया अपॉन में। ठीक है, यहाँ पर रह गया 7m। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 2। अब इसको किस तरह से करते हैं, देखिए देखिए 1 का 2 से, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है और यहाँ जो डिनोमिनेटर में एलसीएम आता है उसका हम करते हैं डिवाइड। तो 1 का 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। जो आंसर आता है उसका न्यूमरेटर से होता है मल्टीप्लाई। 6 में आप लोगों ने फ्रैक्शंस ये किए हुए हैं, एडिशन, और 7th में भी किए हुए हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वही वाला है यहाँ पर फ्रैक्शन का। तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, 13 से 2 का मल्टीप्लाई किया, 13 2 जा 26, माइनस की जगह माइनस आ गया। 2 का 2 से आपने डिवाइड किया, क्या आया 1, और 1 का 19 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 19। नाउ इट बिकम्स 26 माइनस 19/2। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचेगा 7/2। अगेन हम देखेंगे कि ये आया 7m इज इक्वल टू 7/2। अब देखिए 7 और m में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो अगेन जब आप इसको मूव करेंगे RHS में, तो ये देखिए ये आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है और 7 भी डिनोमिनेटर में आने वाला है, तो 2 और 7 को हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में। अब देखिए ये 7 डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचा 1। तो इसलिए आंसर हो गया m इज इक्वल टू 1/2। ओके, नाउ h पार्ट इज 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। अब आप क्या करेंगे, फिर से जो प्लस 10 है उसको मूव करेंगे RHS में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -10 में। तो ये बचा 6z इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया -2 -10, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया -12। अब 6 किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 6 2 12, आंसर इज z इज इक्वल टू -2। नाउ i पार्ट इज 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 2 डिवाइड में उधर शिफ्ट होकर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, देन इट बिकम्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, देन इट बिकम्स 3l इज इक्वल टू 4/3। अब ये जो 3 मल्टीप्लाइड है l के साथ, ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा कहाँ, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक 3 एग्जिस्ट था, इसलिए 3 का 3 से हो गया मल्टीप्लाई, तो आंसर इज l इज इक्वल टू 4/9। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2b/3 - 5 इज इक्वल टू 3। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को शिफ्ट करेंगे, माइनस में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में। 3 + 5 बिकम्स 8, LHS में 2b/3। अब जो 3 डिनोमिनेटर में है शिफ्ट होके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, इट बिकम्स 8 3 = 24। और फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ दूसरा स्टेप भी एक साथ कर दिया, तो ये जो 2 मल्टीप्लाइड है ये कहाँ जाएगा, 24 के साथ डिवाइड में, और 2 से 24 कैंसिल आउट होके b = 12 इज द आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये भी क्या है, इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, इट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू को ही फाइंड करना है। देन द फर्स्ट इक्वेशन इज 2 ब्रैकेट x + 4 इज इक्वल टू 12। फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, और वी कैन से वी हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट। सो फॉर दिस 2 का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट टर्म से, देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं x एंड 4, तो जो बाहर जो भी होता है हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनसे उसका मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई पहले x से कितना आया, 2x, प्लस था, प्लस की जगह प्लस आ गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 2 4 = 8 इज इक्वल टू 12। अभी आपका सिंपल, जैसा अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जितनी भी इक्वेशन सॉल्व करी वैसा ही क्वेश्चन बन गया। 8 को शिफ्ट कर देंगे, माइनस में आ जाएगा, 12 - 8 4 आ गया, 2 और x मल्टीप्लाइड है तो ये हो गया x = 4/2, आंसर आ गया x = 2। There is a little bit difference between question number 1 and question number 2. So the B part is 3 in bracket 3n - 5 is equal to 21. क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा दोनों टर्म्स में। देन यू कैन राइट हेयर 3n, 3 का पहले n से तो 3n, माइनस की जगह माइनस, 3 का 5 से, 3 5 से 15 इज इक्वल टू 21। 15 को मूव कर दिया, प्लस 15 हो गया, ऐड कर दिया 36, इट बिकम्स 36/3। देन आंसर इज n इज इक्वल टू 12। Very easy. Now C is 3 in bracket n - 5 is equal to -21. So 3 का मल्टीप्लाई n से 3n, माइनस की जगह माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 5 से, 3 5 से 15 इज इक्वल टू -21। -15 को RHS में मूव करेंगे, इट बिकम्स +15। तो फिर अगेन आपने इनको प्लस किया, माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 आएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 21 बड़ा है। 3 चला जाएगा डिवाइड में, इट बिकम्स -6/3, आंसर इज n इज इक्वल टू -2। ओके, नाउ D इज 3 - 2 in bracket 2 - y is equal to 7.
क्या करेंगे, पहले 3 की जगह 3 आ गया, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से, और बाहर है माइनस तो ये क्या आ गया माइनस का 4। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, देन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 का y से मल्टीप्लाई होके 2y इज इक्वल टू 7। 3 माइनस 4 को पहले सॉल्व कर लेंगे, दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, क्या आ जाएगा -1 प्लस 2y एज इट इज इक्वल टू 7। अब ये जो -1 है इसको शिफ्ट कर देंगे RHS में, क्योंकि -1 और 7 क्या है कॉन्स्टेंट टर्म्स, तो -1 जब शिफ्ट होगा तो क्या हो गया +1, 7 + 1 कितना आ गया 8, 2 और y में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, इट बिकम्स y इज इक्वल टू 8/2। द आंसर इज y इज इक्वल टू 4। Now E is -4 in bracket 2 - x is equal to 9. So मल्टीप्लाई कर देंगे -4 का 2 से -8, माइनस का देखिए माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस आ गया, और 4 का मल्टीप्लाई x से 4x आ गया इज इक्वल टू 9। -8 को शिफ्ट कर दीजिए RHS में, +8 हो गया, 9 + 8 17 हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 17/4। नाउ f इज 4 इन ब्रैकेट 2 - x इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8, माइनस की जगह माइनस, 4 का x से 4x इज इक्वल टू 9। 8 को शिफ्ट कर देंगे, देखिए 8 के बिफोर में कोई साइन नहीं है तो हम प्लस साइन मानते हैं ऑलवेज, है ना, तो इसलिए जब ये RHS में शिफ्ट होगा देन इट बिकम्स 9 - 8, माइनस का 8 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। -4 और x में जो रिलेशन है, देखिए -4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है, तो 4 कहाँ आएगा, जब RHS में शिफ्ट होगा तो डिवाइड में आएगा, तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू -1/4। नाउ g इज 4 + 5 इन ब्रैकेट p - 1 इज इक्वल टू 34, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 की जगह 4, 5 का p से मल्टीप्लाई 5p, प्लस माइनस माइनस 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 × 5 इज इक्वल टू 34। 4 और -5 को सॉल्व कर लेंगे यहीं LHS में, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो 4 - 5 जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5p की जगह 5p आ गया, और 4 - 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 इज इक्वल टू 34। -1 को RHS में शिफ्ट कर दिया, इट बिकम्स +1, 35 आ गया, नेक्स्ट स्टेप में 5 डिवाइड में आ गया, p इज इक्वल टू 7 इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 34 - 5 p - 1 इज इक्वल टू 4, वही ब्रैकेट ओपन करिए, 34 की जगह 34 -5p और +5, क्योंकि माइनस माइनस क्या है प्लस इज इक्वल टू 4, 34 + 5 कितना आ गया 39, -5p इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 5p को तो शिफ्ट किया RHS में, तो देखिए 5p माइनस में था LHS में, तो जब वो RHS में आया तो प्लस में हो गया, और 4 को हमने शिफ्ट किया LHS में, अब देखिए 4 RHS में प्लस में है, इसलिए जब वो LHS में शिफ्ट हुआ तो वो माइनस का हो गया, 39 - 4 आ गया 35, इधर रहेगा 5p। अब देखिए इसको चाहे आप ये भी मान सकते हैं कि ये 5p इज इक्वल टू 35 है, क्योंकि केवल लिखने का पैटर्न चेंज है, तो बेसिकली क्या होगा 5 जाएगा 35 के अपॉन में, और ये कैंसिल आउट होके p इज इक्वल टू 7 इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन को सॉल्व करना है, इट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। इक्वेशन इज 4 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट p - 2। क्या करेंगे आप, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 की जगह 4 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई p से 5p, माइनस की जगह माइनस, 5 2 ज़ा 10। ओके, अब देखिए 4 और जो 10 है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे -10 जो है उसको शिफ्ट कर देंगे LHS में, तो क्योंकि RHS में जो 10 है वो माइनस का है, तो जब LHS में शिफ्ट होगा देन इट बिकम्स 4 + 10 ओके इज इक्वल टू 5p, RHS में रह जाएगा 5p, 10 + 4 कितना हो गया 14 इज इक्वल टू 5p। अब आप क्या करेंगे, p से 5 को सेपरेट करना है, p और 5 में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो ये जाएगा 14 के अपॉन में, तो p इज इक्वल टू 14/5 हो गया आंसर। नाउ b इज -4 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में p - 2, अगेन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले 5 का मल्टीप्लाई p से, देन माइनस की जगह माइनस, 5 2 ज़ा 10, फिर देखिए -10 है, शिफ्ट कर देंगे LHS में तो हो जाएगा प्लस का 10, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 10 में से 4 को माइनस किया तो आ गया 6, साइन प्लस का क्योंकि 10 बड़ा है इज इक्वल टू 5p, 5 और p से 5 को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के अपॉन में। ओके, सो p इज इक्वल टू 6/5। c इज -16 इज इक्वल टू -5 इन ब्रैकेट 2 - p, -5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, -16 का 16 आ जाएगा,
LHS में माइनस, देखिए जो 5 है वो माइनस का है और p से बिफोर में भी माइनस है, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का p से मल्टीप्लाई 5p। -10 को शिफ्ट कर दीजिए LHS में, तो -10 शिफ्ट होके हो गया प्लस का 10। नाउ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 16 में से 10 को लेस करेंगे 6 आ गया, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 16 इज ग्रेटर, और इधर रह गया 5p। अब देखिए 5 से p को सेपरेट करना है, तो यहाँ हम कह सकते हैं p से 5 को सेपरेट करना है, तो ये जाएगा कहाँ, अपॉन में, क्योंकि 5 और p में मल्टीप्लाई रिलेशन है, देन इट बिकम्स p इज इक्वल टू -6/5। नाउ d इज 10 इज इक्वल टू 4 + 3 इन ब्रैकेट t + 2। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर कीजिए, तो 3 का देखिए 10 की जगह 10, 4 की जगह 4, 3 का 10 से मल्टीप्लाई 3t, और फिर 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6। तो क्या आ गया, अब देखिए 4 + 10 हो जाएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, 10 + 3t। अब 10 को शिफ्ट कर देंगे LHS में, देन इट बिकम्स -10। ओके, तो 10 - 10 देखिए क्या आ गया, 3t इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा t जाएगा 0 के अपॉन में, 0/3 इज 0, सो t इज इक्वल टू 0। नाउ e इज 28 इज इक्वल टू 4 + 3 इन ब्रैकेट t + 5। सॉल्व करिए, 28 की जगह 28 आ गया, 4 की जगह 4, 3 का t से 3t, 3 का 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जो 15, 4 और 5 कांस्टेंट टर्म से ऐड हो गई, 28 की जगह 20 + 3t, 19 शिफ्ट हो जाएगा माइनस में, LHS में 28 में से 19 को लेस किया, देन इट बिकम 9। देन आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए t एंड 3 में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, देन इट बिकम्स t इज इक्वल टू 9/3, कैंसिल आउट हो गया, t इज इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट इज 0 इज इक्वल टू 16 + 4 इन ब्रैकेट m - 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट मीन्स ब्रैकेट खोल दीजिए, 4m - 6, 4 6 या 24। अब ये है +16 - 24, दोनों कांस्टेंट टर्म से सॉल्व हो जाएंगी, माइनस का 8 आ गया प्लस 4m। देखिए 16 - 24, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 24 बड़ा इसलिए क्या आया, माइनस का 8 आया। ठीक है, अब -8 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, LHS में, तो ये हो गया +8, 0 + 8 क्या हो जाएगा, फाइनली 8 हो जाएगा, यहाँ पर रह गया 4m। अब देखिए इट बिकम्स 8 इज इक्वल टू 4m। अब देखिए 4 और m में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो ये बनेगा m इज इक्वल टू 8/4। ये जो 4 है ये 8 के अपॉन में आएगा। ठीक है, तो रिड्यूस हो गया, m इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। यहाँ आपको x इज इक्वल टू 2 गिवन है, इससे आपको 3 इक्वेशंस बिल्डअप करनी है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको हमने पहले लिख लिया, x इज इक्वल टू 2। अब हम अपने मन से यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन लगा के 3 टाइप्स की इक्वेशन बना देंगे। तो पहले हमने यहाँ पर ले लिया एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, ये x/2 गिवन है, इसमें हमने 3 अपनी साइड से ऐड कर लिया, तो जो हम ऑपरेशन करेंगे वो दोनों साइड्स में करेंगे, देन इट बिकम्स x + 3 इज इक्वल टू 2 + 3। 2 + 3 कितना हो गया 5, तो पहली इक्वेशन बन गई x + 3 इज इक्वल टू 5। फिर हमने क्या किया अपने मन से, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, ये x/2 है, इसी में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 2 × 5, ये बन गया 5x इज इक्वल टू 10। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फिर थर्ड में हमने कर दिया डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया x/2, यहाँ हो गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो थर्ड इक्वेशन बन गई x/2 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू -2। अब दिया हुआ है x इज इक्वल टू -2, तो आप क्या करेंगे, पहले वही कुछ भी कोई भी ऑपरेशन कर लीजिए, मैंने यहाँ पर किया है एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो x + 1 हो गया, यहाँ हो गया -2 + 1, x + 1 ऐसे ही रहेगा, -2 + 1 को सॉल्व करके क्या आ गया -1, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों साइड से, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ से करेंगे तो x - 2, और यहाँ हो जाएगा -2 -2, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो LHS तो यही रहेगी, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया x - 2 इज इक्वल टू -4। थर्ड में हमने कर दिया डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो x/2 हो गया, ये हो गया -2/2, x/2 ऐसे ही रहेगा, 2 से ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, तो थर्ड हो गई x/2 इज इक्वल टू -1।